वेलकम बैक। किसने लगाया पाकिस्तान जीतेगा के नारे? पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप। माय गॉड, ये आप लोगों के कमेंट से भी पता चल रहा था कि कईयों ने किसी मैचों में पाकिस्तान की जीत के नारे लगाए थे। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई भारतीय जो है इंडियंस वो लगा रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तानी गिने चुने आए होंगे वो लगा रहे हैं। तो देखते हैं, अगर तो कोई इंडियंस थे और वो कह रहे हैं उसी टाइम एक्शन लो, उनको देश निकाला। ये हमें तो लॉ बन चुका है कि एंटी इंडिया लोगों का नहीं, हमने इतना बड़ा स्टैंड लिया यहाँ पर कि पाकिस्तान तो आया है, जो हमें बिल्कुल भी मतलब उसको देख के खुशी नहीं है, हमको गुस्सा है उस बारे में। पर एटलीस्ट ये स्टैंड तो लिया हुआ है कि पाकिस्तान कोई झंडे वंडे कोई वो नहीं कर सकते। नहीं, लोगों को शायद जिन लोगों ने बोला है वो मेरे ख्याल से किसी गुफा में रहते हैं, उनको पता ही नहीं उनके अराउंड क्या हो रहा है। नहीं, गुफा नहीं, वो लोग उस मेंटालिटी के होंगे जिनका दिमाग जो है ख़राब हो चुका है। तो चलो वीडियो शुरू करते, पहले डिटेल्स पता करते हुआ क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस वहाँ पे भी आ रहे हैं। और मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा क्या बोल सकते हैं जो पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगा रहे हैं, वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो वही लोग होंगे जो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, उनके दिमाग उन्होंने यूट्यूबर्स पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ख़राब तो कर ही दी हैं। वो उनको जाके भाई भाई और मैडम और जो भी अपना होता है बहन बहन करके उनको बना के बैठे हुए हैं। उनको कोई प्यार नहीं है इंडिया से, वो पैसों के लिए अपना कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं इंडियंस को, और इंडियंस लग गए उनके पीछे सारे बैठकर। तो वही होंगे, उन्हीं में से होंगे कई ऐसे दिमाग से पैदल लोग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगलवार 10 अक्टूबर को भारत के हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला गया। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि देश के लाखों करोड़ों लोग अब भी उस पर हैरान हैं। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ 345 का टारगेट चेस कर रही थी। हैदराबाद का स्टेडियम खचाखच भरा था। तभी पूरे स्टेडियम में जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगे। दर्शक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम लेकर चीयर करने लगे। एक दर्शक ने मैदान में इस्लामिक झंडा फहरा दिया। टीवी पर मैच देख रहे पाकिस्तानी दर्शक ये सब देखकर हैरान हो गए। अपनी टीम को भारत में मिल रहे सपोर्ट से पाकिस्तानी नाचने लगे। पाकिस्तानी टीम के एक ऐसे ही हैदराबादी फैन के दिल का हाल जरा सुनिए। बहुत खुश हो गया मेरा दिल आज, जो चेजिंग करी ना पाकिस्तान आज श्रीलंका पे, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं ऐसी चेजिंग नहीं देखा पाकिस्तान पे। और ये हैदराबाद में भी ऊपर स्टेडियम में जो आज तक कोई चेजिंग नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है। देखिए, किसी खिलाड़ी या टीम को चीयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर भारत में बहुत सारे लोगों को हैदराबादी क्राउड का भारत की जमीन पर जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाना रास्ता है। लोग सवाल करने लगे कि आप क्रिकेट की तारीफ कीजिए, ये समझ में आता है, उसके खेल पर ताली बजाइए, ये भी समझ में आता है, मगर जो देश हर वक्त हमारी बर्बादी की राह तकता है, कश्मीर से लेकर पंजाब तक आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को तोड़ना चाहता है, शाहिद अफरीदी से लेकर वकार यूनुस, न जाने उनके कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत और हिंदुओं को लगातार गाली देते हैं। जो पाकिस्तान भारत में इस्लामिक झंडा फहराना चाहता है, उस पाकिस्तान के लिए कोई जीतेगा भाई जीतेगा के नारे कैसे लगा? बहुत बड़ा पागलपन। निकाल दो हमारे देश से ऐसे लोगों को। मैं तो बहुत वैसी लोगों ने ऐसे नारे लगाने वालों की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग क्रिकेटर्स के सपोर्टर्स नहीं, बल्कि उन क्रिकेटर्स के सपोर्टर्स हैं जो उन्हीं के मजहब के। भारत में ये बात कोई सीधे तौर पर अगर कह दे तो बहुतों को बुरी लग जाएगी, मगर बोलना चाहिए। पाकिस्तानी चैनल पर जब न्यूज एंकर ने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक से पूछी तो उन्होंने क्या कहा, वो आंख और कान खोलकर देखिए और सुनिए। नजर आया जब पाकिस्तान जीतने की तरफ बढ़ा था, बहुत सपोर्ट थी पाकिस्तानी टीम के लिए। देखिए, शादी पे हैदराबाद हब है मुसलमानों का, और हमने वहाँ काफी क्रिकेट खेली भी है। लोग वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं पाकिस्तान टीम को, और इसलिए क्राउड फुल था। तो सुना आपने, अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं कि हैदराबाद में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान को वहाँ ऐसा उसी का फायदा उठा रहे हैं ये पाकिस्तानी रहा है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, यही बात अगर कोई भारत में बोल दे तो उस पर कलेश मच जाए। मगर सवाल ये है कि जिन भी लोगों ने हैदराबाद में जीतेगा भाई जीतेगा के नारे लगाए या डीजे वाले के कहने पर ये नारे लगाए गए, क्या उन्हें ये सब करना चाहिए था? क्या रिएक्शन लो यार उस पे? ये नारा साथ में बोला था, उसको पकड़ो, अरेस्ट करो। इसी बात का आइए विश्लेषण करते हैं, इस पे बात करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें कि आपके फायदे की एक बात, सिर्फ ₹1 में आईफोन 15, आईपैड, एप्पल वॉच जीतने का मौका कैसे अब ये वीडियो ना कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे चालू है। टीम की जीत के नारे लगाना ठीक था या नहीं?
वेल इसके फेवर और अगेंस्ट में बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं। जो लोग इसे सही मानते हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया खेल में किसी की भी मर्जी है कि वो किसी को भी सपोर्ट कर बताते सकते हैं मर्जी अब है। हजारों लाखों भारतीय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी तो बसे हैं, वहां की उल्टा सिटीजन है, नागरिक है, मगर वो जब अलग भी बात है। भारतीय टीम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाती है तो वही लोग भारत को सपोर्ट करते हैं और लोकल लोग इसका बुरा भी नहीं मानते। वो क्योंकि citizen भी है जानते दोनों हैं कि ये sports countries एक के। खेल है और कोई भी किसी को support भारत कर में सकता है। पैदा हुए थे, अगर वहाँ के इंग्लैंड citizen या हैं ऑस्ट्रेलिया में दूसरे। बसे भारतीय पाकिस्तान के आज कौन भी से citizen अपने, इंडिया में हैं? कंट्री ऑफ ओरिजिन से ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं तो उन्हें हक है कि वो उसका सपोर्ट करें। तो वो country of इंग्लैंड में origin की रहते हुए पाकिस्तान है। क्रिकेट मैच में भारत तो का बोल रहा हूँ। सपोर्ट कर देने से वो पाकिस्तानी इंग्लैंड आए के हुए हैं क्या दुश्मन यहाँ नहीं पे? हो गए ना। इसी लॉजिक के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत में या कहीं भी कुछ लोग रिलीजन या किसी और अच्छा। reason से Religion किसी नहीं। खेल में भारत से ज्यादा किसी और कंट्री से कनेक्टेड फील अगर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? इतने उन्हें रिलीजन पूरा का है तो हक रिलीजन की कि वो वजह से जिसे पाकिस्तान चाहते बने, हैं। वहीं चले जाओ। तो ये कुछ ऐसे लॉजिक है जो अक्सर भारत पाकिस्तान के मैच में गलत एक है, खास क्योंकि वो वर्ग के country origin से आए थे। पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं। मगर इस लॉजिक में और इस थ्योरी में बहुत सारे झोल हैं। क्यों ये बात भारत पाकिस्तान मैच में फिट नहीं बैठती, इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, Religion डिटेल में पे बात कोई नहीं करूं, करता। ऐसा लॉजिक देने वालों की पोल पट्टी खोलूं, आपके लिए थोड़ा खुशियों का पिटारा खोल देता हूं। मैंने बताया था ना सिर्फ ₹1 में आईफोन 15, आईपैड और एप्पल वॉच जीतने का मौका है, तो तैयार हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है माई11 सर्कल ऐप का, पता नहीं, मेरा तो खून खोलता है सब 14 सुन के। अक्टूबर को जो मैच है उसमें अपनी टीम बनाओ और फिर ज्वाइन करो एक्सक्लूसिव गिव अवे कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ इतने ₹1 घटिया है। और साले ये वाला जो पाकिस्तानी contest है, हैं, जो मैंने मतलब discussion में पैसों link के किया है, लिए हमारे कितना subscribers नीचे के लिए। इंडिया के गिरते लोग हैं। अनपढ़ हैं। इसके अलावा अनपढ़ ज्वाइन हैं, करो वैसे, मेगा literally कॉन्टेस्ट, टॉप अनपढ़। प्राइजेस में जीतो इससे दिखा रहे हैं कि 1 कितने जो देखते हैं अनपढ़ हर लोग दिन हैं। नए People, प्राइजेस। they don't know और what's इंपॉर्टेंट going बात on. ये है कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पे क्लिक कर आप डाउनलोड करते हो तो फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा जहाँ पर भी जिसके brain में religion first है, वो इसका बुरा हाल है। मैंने बताया तब तक आप डाउनलोड हिंदूज करके रेडी बहुत रहो, वीडियो में देखते आगे। हैं मेन पॉइंट पे आते हैं, पाकिस्तानी जैसे कि मैंने चैनलों कहा को, बहुत सारे लोग सारे ये लॉजिक इंडियन देते हैं कि जब हिंदू इंग्लैंड नाम और है। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियन जो वहां के सिटीजन हैं, जब वो इंडिया इंग्लैंड और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच में इंडिया को सपोर्ट कर सकते हैं तो भारत में रह रहे भारतीय भी किसी भी टीम को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान पहली चीज सीजन हो गया। कि यहाँ सिर्फ सपोर्ट करने की बात नहीं है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट तो बीसीसीआई दे रही है। वो तो पाकिस्तान को ऐसे वेलकम कर रही है जैसे बेटी की शादी के बाद पहली बार कुंवर साहब अपने ससुराल आए हैं। अब तो उसने भारत पाकिस्तान मैच से पहले एक स्पेशल इवेंट भी रखवा दिया है। क्या? मगर चलो हम ये सब भी सह लेंगे, मगर भारत नहीं में सहना रहना चाहिए। भारतीय जब किसी मैच में खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो वो कैसे सहेंगे? इंग्लैंड में रह रहे भारतीय जब इंग्लैंड और भारत के मैच में भारत को सपोर्ट करते हैं तो इंग्लैंड वाले भी ये जानते हैं कि भारत इंग्लैंड का दुश्मन नहीं है, भारत इंग्लैंड को तोड़ना नहीं चाहता। मगर भारत पाकिस्तान मैच में भारतीयों का पाकिस्तान को सपोर्ट करना वैसा नहीं है। जो भारतीय मजहबी या किसी भी वजह से पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो भारत के ही हैं। बाकी भारतीयों की तरह वो भी तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो एक ऐसा गद्दार देश है जो देश हिंदुओं के। से नफरत करता है, अपनी किताबों में हिंदुओं के बारे में गलत पढ़ाता है, उसके नेता अभिनेता खिलाड़ी हिंदू कौम को गाली देते हैं लगातार। वो कश्मीर उनका से भी यही पंजाब तक मेंटालिटी होगी ना, रह रहे और देश छोड़ो, में वर्ल्ड पर कप उनको से भी ठीक हिंदुओं पहले से खुद नफरत पाकिस्तान होगी। क्रिकेट बोर्ड के चीफ ज़का अशरफ ने भारत को जो भी दुश्मन हैं मुल्क बोला था। लोग ये अनपढ़ थे। मोराल इनका आपको होना चाहिए। अनपढ़ तो हैं जब ही, ये किसी बहुत दुश्मन हैं, मुल्क में वो तो या देख किसी ही जगह गया। भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इमामुल हक भारत में लैंड होते ही चाय के कप के साथ उन्होंने फोटो डालकर भारतीय पायलट अभिनंदन का मजाक उड़ाया था। और पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान श्रीलंका के खिलाफ 100 बनाकर उस 100 को गाजा को उन्होंने समर्पित किया। वो गाजा जिसकी जमीन से रॉकेट दागकर हजारों इजरायलियों की जान चली गई। अब इतना सब जानते हुए भी अगर आप सिर्फ धार्मिक वजह जानती से थी। उनको सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि आपके लिए सब चीजों से ऊपर उठकर क्या सिर्फ रिलीजन है? क्योंकि आप अनपढ़ हो गए, अगर पागल नहीं हो। होता तो बाकी पागल गैरतमंद तो हैं। भारतीयों की तरह आप कैसे ऐसे मुल्क का सपोर्ट कर पाते जो आपको अपना दुश्मन मानता है, आपको उन लोगों को पकड़ के ट्रेनिंग में डालना इनको भी चाहिए। सारे यूट्यूबर्स जो इनके चैनल करते हैं ना, रिएक्शन स्ट्राइक दे के बंद करवा देना चाहिए। जिस बेरहमी से हमास ने बच्चों और औरतों को मारा उसे देखकर और सुनकर हर किसी की आंख में आंसू Correct. आए। औरतें बुजुर्गों तो छोड़ो, हमास ने 40 छोटे बच्चों की गर्दनें काटी। Correct. एक प्रेग्नेंट इन्होंने महिला बोल को दिया। मारकर उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ जो किया उसे बताया तक नहीं जा सकता। उसके इस वैश्यपन से दुनिया का हर एक सेंसिटिव इंसान कांप उठा है। भारत में भी प्रधानमंत्री से लेकर हर हिंदुस्तानी ने इसकी आलोचना की और इजराइल के साथ अपना सपोर्ट जाहिर किया। मगर बावजूद इसके अपने ही देश में कई लोगों ने इसका जश्न मनाया। जमीयत उलेमा हिंद ने केरल में हमास के सपोर्ट में रैली की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हमास के सपोर्ट में मार्च निकाला गया। ट्विटर पर भी एक खास वर्ग की कितनी सेलिब्रिटीज ने या तो इस हमले के लिए हमास को क्रिटिसाइज ही नहीं किया और किया भी तो लेकिन लगाकर उसकी इस हरकत को जस्टिफाई किया। कांग्रेस ने भी ऐसी कुछ किया है। मतलब यहाँ इस मुद्दे पर भी कुछ लोग बाकी देश के साथ नहीं खड़े। Action लेना या चाहिए। भारत में हमेशा चुप से बैठोगे तो फिलिस्तीनियों के यही हक की करेंगे बात। हरकतें। जिन नरेंद्र मोदी को कुछ लोग एक कौम का दुश्मन मानते हैं वो फिलिस्तीन जाने वाले पहले भारतीय पीएम भी थे।
फिलिस्तीनियों के साथ जो भी गलत हो उसे जिसको ठीक करना बोलना है चाहिए। बोलते रहो, वो तो सब सुनना ही बातें नहीं चाहिए, जो जायज़ है, करना मगर करो। जब आप हमास के इस खौफनाक हमले के बाद भी उसकी बुराई न करें, उल्टा ये गिनाने लगे कि इजराइल भी तो ऐसा करता है, तो कोई इससे नहीं ये करता पता चलता इजराइल। है कि हमास के वहशीपने पर गुस्सा वो सिर्फ होना तो जवाब दूर, देता है। आप तो मनी मन इजराइल में हुई इन मौतों पर खुश हो रहे हैं। और यही बात एक भारतीय होने के नाते हमें शर्मिंदा करती है। हमें बुरा लगता है कि जब हमारे ही मुल्क में हमारे दुश्मन देश की जीत के नारे लगते हैं। हमें तकलीफ होती है जब हमारे ही लोग किसी और हिस्ट्री की में जो मौत का गलतियां जश्न की हैं वो भुगत उनके लिए रहे हैं ये वो। बात कोई मायने नहीं रखती कि सही क्या है और गलत क्या है। वो बस हर चीज को मजहब के चश्मे से देखते हैं। हैरानी ये होती है कि इतना सब करने के बावजूद आप दिन रात इस बात की शिकायत भी करते हैं कि फलाना पार्टी धर्म की राजनीति क्यों करती है। भैया ये लोग खुद तुम पूरे खौफनाक धर्म से हमले के बाद ऊपर से हमास नीचे को हो। सपोर्ट करने वाले, भारत की सरजमीन पर पाकिस्तान की जीत के नारे लगाने वाले ही ऐसे लोग हैं जो उन्हें ऐसी राजनीति करने के लिए जमीन देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम ही पॉलिटिक्स करना है, लेकिन अगर आप उसे अपनी हरकतों से फुल टॉस दोगे तो छक्का मारेगी। बाकी इस पे क्या कहें समझ नहीं आ रहा है। आप लोग समझदार हैं, जो भी हो रहा है वो देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो। उम्मीद करते हैं कुछ लोग इस बात को समझेंगे कि किसी भी पहचान से ऊपर होती है हमारी नेशनल आइडेंटिटी। हम तो समझते हैं, पर वही वो तो कभी नहीं समझेंगे। कंट्री फर्स्ट है। तो हमारी धार्मिक या मजहबी पहले पहचान कंट्री के आती है, बारे में फिर भला कुछ नहीं और। करने वो वाले। नहीं समझेंगे। अगर मजहबी पहचान में सच में कोई गौरव होता, प्राइड होता, तो ये जितने भी पाकिस्तानी हैं जो इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काम करने जाते हैं, वो खुद को वहां जाकर इंडियन नहीं बताते। इनफैक्ट आप यूरोप जाएंगे और वहां के इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ज्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट पाकिस्तानी चला रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडियन रेस्टोरेंट। वो खुद को इंडियन इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि खुद को पाकिस्तानी बता चलेगा ही नहीं। तो दुनिया उन्हें किन नजरों से भैया हमें भी देखना पड़ेगा अब तो कहाँ किस में जा रहे हैं। मार लो, वहां से उन्हें भगा देंगे। तो अब इससे पता चल ज्यादा जाता है। क्या वेल, ये वीडियो अगर आपको सही लगी तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शॉकिंग था, मुझे नहीं पता था फोटो भी चाय के साथ जानबूझ के इस टाइप की खींची है। ये सब इनके एक्शंस हैं और हम उनको वेलकम कर रहे हैं। ऐसे उनको कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है। नहीं करनी चाहिए, चाहे प्रोटोकॉल हो पहली नहीं हो। बात तो ये देखिए, बुलाना ही नहीं चाहिए था। सबसे पहले बहुत अच्छा किया कि रौनक जी ने इसके ऊपर वीडियो Very बनाई, nice। क्योंकि आधी जनता तो डरपोक है, वो इसके ऊपर नहीं बनाएगी बोलती, नहीं बोलती नहीं है। वेरी गुड कि ये पॉइंट सामने लेके आए। और आई होप कि लोग समझें कि रिलीजन फर्स्ट नहीं है भैया, कंट्री फर्स्ट। अरे ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्या जो है है तो आप पे इतने उसने अटैक्स वो किए नहीं हुए, समझेंगे। टेररिज्म किया हुआ है। हर इंसान को लगना चाहिए कि पाकिस्तान जो है गलत कंट्री है। जब तक वो ठीक नहीं करती अपने कर्मा, अगर वो कार्य ठीक कर ले ऑल इज वेल। अभी उसके कार्य ठीक नहीं है और कभी ठीक होंगे भी नहीं। और जो लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे थे, जो डीजे जो चिल्ला रहा था, जो भी कर रहा था, उसको पहले अरेस्ट करिए और पूछिए भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तेरे को तकलीफ क्या है, तू कहीं केव में बैठा है, तू का न्यूज़ नहीं सुनता, तुझे पता नहीं कि वो देश क्या है, क्या डीजे प्रॉब्लम ने आती किया है। होगा कि मजाक करे, तो मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे हैं। कोई डीजे ने नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता, जो मैं तो भी बोल believe ही रहे नहीं हैं कर सकती। एक किसी को जाके वहां पे पता करना पड़ेगा कौन था जो नारे लगवा रहा था, उसे पकड़ो और जेल में डालो। उसको बोलो तेरे को strict कोई प्रॉब्लम है actions क्या, तेरे को होने भाई तू चाहिए। है कौन, ये जो तेरे को समझ नहीं आ रहा तू कर क्या रहा है। और इनको क्लियर कर दें कि ये जो रीजनिंग दे रहे थे कि जो इंडियंस होते हैं अगर इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड की सिटीजनशिप है, यूके की सिटीजनशिप है, तो वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं मैच के अंदर। भाई वो इंडियंस थे, वो वहां पे जाके इंग्लैंड में जाके उन्होंने वहां पे सिटीजनशिप ली है, तो वो इंडियन प्लस यूके के सिटीजन्स हैं। Correct। जो यहाँ हमारे भारत में बैठ के पाकिस्तान को सपोर्ट करें, क्या वो पाकिस्तान और में पैदा होके इंडिया वहां ने- के सिटीजन थे? इंडिया ने कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर दी यूके में। बिल्कुल। मतलब ये भी कोई देखना दुश्मनी नहीं है हमारी उस टाइप आपको से। कंट्रीज की रिलेशनशिप भी देखनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। और जिस तरह से इतनी हिम्मत पड़ी है कि अपने हमारे देश में रहकर वो ये सब कर रहे हैं हरकतें, अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो गलती हमारी ही होगी। हमें अरे इसका एजुकेशन मुंहतोड़ सिस्टम की जवाब देना प्रॉब्लम चाहिए। है, कोई काफी एजुकेशन नहीं है, काफी एजुकेशन जनता है जिसको इस बात की अक्ल ही नहीं कि कंट्री फर्स्ट आती है। नहीं, इनको उनका दिमाग खराब कंट्री है। पहले आती है, वो जनता को पता ही नहीं शायद। ये इस टाइप के वो लोग हैं जिनका दिमाग खराब हो चुका है। उनको आप कितना भी समझाओ, कितना भी पढ़ा लोगे, वो ये नहीं वही समझेंगे। जनता है जिसकी सिर्फ रिलीजियस ट्रेनिंग हुई है, रिलीजियस एजुकेशन और कुछ अरे नहीं हम है। खाली इन्हीं को क्यों बोल रहे हैं? अब आप अगर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को जाकर देखो और उनके नीचे कमेंट्स में देखो, कितने उसमें मुस्लिम्स होंगे और कितने हिंदू होंगे, नाम से पता चल जाता है। सारे के सारे हिंदू नेम्स के लोग होते हैं जो उनको उनके वीडियोस अनपढ़ हैं। देखते हैं, उनका भाई भाई और बहन बहन करते हैं। बताओ उनका क्या करें हम? ऐसे लोगों का क्या Uneducated करें? लोग हैं और वो। वो पाकिस्तानी जो यूट्यूब चैनल वाले, वो इतने चालाक हैं, वो ऐसी वीडियोस करते हैं जिसमें भाईचारा हो, इस टाइप से बड़ा खुश होके दिखाएंगे कि देखो इंडिया ने क्या ग्रेट वेलकम किया है। हिम्मत है तो ये वीडियो करो ना,
इन वीडियोस को भी तो करो, ताकि तुम्हारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो थोड़े जागें कि हम किनका वीडियोस देख रहे हैं, ये कौन पाकिस्तानी है जो पैसों के लिए हमें इतना उल्लू बना रहे हैं, इतना उल्लू बना रहे हैं, और हम लगे हैं अपने देश को बर्बाद करने। जो भी इंडियंस इनको देखने जाते हैं, तुम अपने देश को बर्बाद करने में लगे हुए हो। सच्ची बोलूंगी, कड़वी बात है पर यह सच्चाई है। जो देखता है उनको, तुम्हारा हाथ है हमारे देश को बर्बाद करने में। गुस्सा आता है, आग लग रही है ये सब देखकर। तो चलो, आप बीसीसीआई के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं तो शुरू से बोल रही थी कि नहीं बुलाना। जो भी हम मैसेज दे रहे हैं ऑफ कोर्स वहां तक तो पहुंचना नहीं पहुंचता, हमारे व्यूअर वहां जाते नहीं है। हमारे तो पॉइंट यही है कि वहां तक कभी कोई पोजीशन जाएगी नहीं, तो लोगों को स्प्रेड करके बताना पड़ेगा कि देखो भैया तुम गलत कर रहे हो अपने देश के लिए, अगर तुम वहां ऐसा उनके देख रहे हो चैनल, अपने देश को डुबा रहे हो। जो यूट्यूबर्स या जिनकी उतनी रीच है, उनकी भी मॉरल ड्यूटी होती है कि आप अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को बोलो कि पाकिस्तानी चैनलों को मत देखो, और अगर आपके चैनलों को वो कर रहे हैं, देख के यूज कर रहे हैं रिएक्शंस में, उनको स्ट्राइक दो। पर पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों नहीं इतनी जागृति हो रही है हमारे। वो पाकिस्तानी लगे हुए हैं, पूरा दबा के कमा रहे हैं, हम लोग हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, बेवकूफ बनते जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता क्या हो तभी कोई इंडिया से ज्यादा डरता नहीं है। वही तो भाई, अगर बिल्कुल ही आप वैसा बनना चाहते हैं, शुरू तो आपको ये होना चाहिए, अगर कोई इंडिया का दुश्मन जो है, जिसे ये लोग दुश्मन कहते हैं, हम तो इसलिए कहते हैं कि तुमने टेररिस्ट अटैक किए हैं, इंडिया का कोई एंटी इंडिया अगर कंट्री का कोई मटेरियल, हमारा मटेरियल यूज़ करता है, और अगर आप स्ट्रांग होते आप सीधा उनको बोलते स्ट्राइक्स खत्म, क्योंकि आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ तो उल्टा है, उससे इंडिया की इमेज बनती है कि बड़े मॉरली करेक्ट लोग हैं, उनके आप ज़्यादा पंगा नहीं ले सकते। अरे हमें कमेंट्स आते हैं कि आप तो हेट फैलाते हो। कई ऐसे लोग हेट, अरे अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हेट फैलाना हो गया। पाकिस्तानियों के साथ प्यार दिखाऊंगी तो वो सारे सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े हैं, तुम उसको बोलोगे हेट बढ़ाते हो। कैसे लोग हैं, कैसी मेंटालिटी है। जो उन्होंने कश्मीर ले लिया तब क्या बोलोगे? तो इट इज नॉट हेट, तुम एक्शन देख के रिएक्ट कर रहे हो। उनका हमारी मोदी जी ने अभी किया था कि पार्लियामेंट में अटैक कर दिया, जो तुम भूल जाते हैं लोग। कितना टेररिज्म हो रहा है, टेररिज्म खुद के अपने नहीं, खुद के ऊपर तुम्हारे नहीं हो से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जिसके ऊपर हो उससे पूछो। भैया मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। और इस वीडियो के बाद भी, ये देखने के बाद भी नहीं सुधरेंगे लोग, नहीं सुधरेंगे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।